साथियों, आज मैं बात करूंगा आरसीएम के सबसे शानदार बेसिक मूल मंत्र की। वो है सिक्स बेसिक। सिक्स बेसिक को आपने कई तरह से सुने, कई तरह से समझने की कोशिश की है। आरसीएम के सिक्स बेसिक यदि आपने ध्यान दे दिए तो इस सिक्स बेसिक के ऊपर ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। आपकी तरक्की आपको खुद दिखेगा। जिस जिस व्यक्ति ने आरसीएम के सिक्स बेसिक एक सिस्टम है। कई लोग आपके टीम में हो, मेरे टीम में हो, बाहर इंडिया में कई टीम में कई लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते। बहुत गलत तरीके से वो आरसीएम बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं। मैंने देखा है कई जगह साल भर में एक बार रॉयल्टी ले लेते। कौन सी तिकड़मबाजी लगा के भगवान जाने, एक बार रॉयल्टी ले लेते, पूरे साल भर अपने आपको रॉयल्टी बोलते रहते, कमाई। तो ऐसे रॉयल्टी किसी काम का नहीं है। कई लोग 2 3 4 महीना 6 महीना अपना बिजनेस रोक के इकट्ठे बिजनेस डाल देते हैं। 8,000, 10,000, 20,000, 15,000, 1 लाख। कई लोगों को 1,15,000 तक डालते हुए मैंने सुना है। सर, दिस इज नॉट बिजनेस। ये बिजनेस नहीं है, गंदा है। बिजनेस क्या है? स्टेबल होना चाहिए, आपके कैरियर होना चाहिए उसमें। कैरियर कैरियर होना चाहिए। वो कैरियर कैसे बनेगा? कैसे बनेगा कैरियर? आरसीएम बिजनेस हमें कैरियर प्रोवाइड करते हैं। कैसे बनेगा? मैं अपने टीम को, मेरे टीम को पता है कि मेरा बिजनेस या मेरी टीम में जो एकदम नीचे जाओ डाउन लाइन है ना, मैं डेप्थ में जाके काम करता हूँ। 10,000, 20,000 पीवी, 40,000 पीवी वाले के ऊपर मैं फोकस करता हूँ। और मेरे टीम में कोई भी व्यक्ति पिछले महीने से कम बिजनेस में नहीं गया है। डेप्थ में काम करता हूं। आपको भी यही करना है। अब जो नए व्यक्ति, उन लोग कैसे काम शुरू करें, उसके लिए सिक्स बेसिक का होना बहुत जरूरी है। सिक्स बेसिक क्या कहता है? सिक्स बेसिक कहता है कि आप आरसीएम से सामान यूज करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, दुकान से तो ले ही रहे थे ना? पिछले 30 साल से आपने दुकान से लिया, 1 रुपए भी आया क्या? आने वाले 30 साल तक आप खरीदेंगे, 1 रुपए आने का चांस है आपके बैंक अकाउंट में? नहीं ना। फिर आप दुकान बदल दीजिए। दुकान बदल के पिछले 30 साल में जो लाभ आपको अभी तक दिखा नहीं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, आरसीएम आने के बाद 2 3 महीने में ही देखने लगते, अरे यार कुछ तो आ नहीं रहा है। ये भी एक सिस्टम है सर। शुरू के 3 महीने में आपको नहीं दिखेगा, सिस्टम है। क्योंकि जनवरी का पेमेंट जो है मार्च में आता है। किसी ने यदि जनवरी में ज्वाइन किया तो मार्च में पेमेंट आता है, 1 महीना बीच में। ये कानूनन निर्धारित है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए रूल है ना? तो ये सिस्टम है। अब जब सिस्टम में आ रहे हैं तो आप सामान यूज करने लगिए जो जहां से आप क्या कर रहे थे, मार्केट से खरीद रहे थे। सिर्फ दुकान बदलिए सर। दुकान बदलने से आपके लाभ क्या हो सकता है? दुकान बदलेंगे, आपको सामान के क्वालिटी दिखाई देगा। थोड़ा बारीकी से फोकस कीजिएगा, जो जो सामान आप आरसीएम से नए लेके आए, फोकस कीजिएगा। अब आपने सामान यूज करना शुरू किया। सामान यूज करने के साथ साथ अब आपको लग रहा है कि यस, प्रोडक्ट तो अच्छा है, काम आगे कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने क्या किए? आपके सीनियर ने, किसी ने समझाए होंगे कि इसमें सपने भी पूरे होते हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूं लोगों को कि भाई, आरसीएम से हम सामान नहीं खरीदते हैं। आरसीएम से हम अपनी सपने खरीदते हैं। आरसीएम से हम अपने समय खरीदते हैं। आरसीएम से हम अपने सुरक्षा खरीदते हैं। आरसीएम से हम अपने सेहत खरीदते हैं। सामान तो मार्केट में भी मिल रहा है, लेकिन मार्केट से सामान खरीदने से ये सारी चीजें मिल रहा है क्या? मिल रहा है। तो आरसीएम से आप सामान यूज करना शुरू कर दीजिए। अब आपको लगा कि हाँ, यहां से मेरे कुछ पैसे हम बढ़ा सकते हैं, कुछ कमाई बढ़ा सकते हैं, अपने सपनों को पूरे कर सकते हैं। जो सपना हमने देखा था, कई बार ऐसा होता है खासकर मातृशक्तियों के लिए कि वो बहुत ही मजबूर हो जाते हैं कि मायके में हो चाहे ससुराल में हो, मजबूर हो जाते हैं कि वो घर से ज्यादा बाहर नहीं निकल सकते। बहुत मजबूरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में घर में हल्दी नमक मिर्ची खरीदते खरीदते, खाते खाते आप घर बैठे अड़ोस पड़ोस में अपने रिश्तेदारों को फोन के माध्यम से, और यदि आप बाहर ज्यादा नहीं जा पा रहे तो कहाँ किसको समझाना है, अपने सीनियर को नंबर दे दीजिए, वो वहां जाके समझाएंगे।
ऐसा हेल्प मिलता है, तो आसान हो जाता है। अब आपने सामान यूज करना शुरू कर दिया, पहला नियम। दूसरा, आप अपने सपनों की लिस्ट बनाइए। अपने सपनों की लिस्ट बनाइए। आपकी उम्र 60 साल हो सकता है, तो आप याद करिए कि 16 साल से लेकर 22 नौकरी करने से पहले तक, 16 साल की उम्र से 15 साल की उम्र से लेकर नौकरी करने से पहले तक के आपके सपने क्या थी? क्योंकि नौकरी मिला, सारे सपने सत्यानाश। शादी हुई, सब सपने एकदम ठंडे में चला गया। क्योंकि आप सपने तब देख रहे थे जब आपको 6 ml शैम्पू की जरूरत थी बालों में। अब आपकी शादी हुई, आपसे 4-5 गुना, 6 गुना लंबे बाल वाले आपके पास आ गए। आप नहाने के बाद सरसों का तेल ऐसे हाथ में लिया, सर पे लगाए, ऐसे करके उतार के पूरे नीचे तक चले गए, हो गए आपके ब्यूटी पार्लर। लेकिन जिससे आपकी शादी हुई वो बालों में शैम्पू, कंडीशनर भी उनको चाहिए। उसके बाद चेहरे में क्रीम चाहिए, काजल चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, बॉडी लोशन चाहिए, और भी कुछ कुछ चीजें हैं। समझिए बात को, ये बेसिक चीजें जहां आप, एक जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी के चलते आपके सपने कहीं और दिखते हैं। जो सपने आपने देखे थे कि मुझे इतना बड़ा गाड़ी चाहिए, इतने अच्छे घर चाहिए, मुझे यहाँ घूमना है, वहां पे आपके नौकरी सीमित हो गए। जहां आपकी नौकरी लगी सीमित हो गए। उसके बाद आपकी शादी हुई, फिर बच्चे हुए, और आज की स्थिति में बच्चे, एक बच्चे जब इस धरती में लाने की सोचते हैं आप, 1 लाख रुपए आपके जेब में होना चाहिए। मैं वो पूरा गहराई से आपके सामने वो चर्चा रख रहा हूं। तो आपके सपने जो रहे होंगे, आपके सपने जो रहे होंगे, वो सपनों की बात आप करिए, वो सपने को लिखिए। और यदि आप कम उम्र के हैं, और यदि आप कम उम्र के, अभी आपके सामने इतनी जिम्मेदारी नहीं हुई है, या आ भी गई, 35 साल के हैं, 40 साल के, तो आप वो सपने लिखने के बाद, जो जो आपके सपने होंगे ना, कहाँ घूमना है, बैंक में कितना पैसा चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए, कितने गाड़ी चाहिए, है ना, ये सारे चीजें जो आपके सपने, बेसिक सपने जो होते हैं, ये लिखने के बाद एक बार खुद से पूछिए। आपका नाम XYZ कुछ भी हो सकता है, खुद से पूछिए। हेलो, आईने में देख के चिपका लीजिए सपने को। पूछिए, क्या आपके अकेले के दम पे ये सपने पूरे हो जाएंगे? 99% जवाब आएगा नहीं। ईमानदारी से, ईमानदारी से नहीं। और जिन लोगों की 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, उनसे तो मैं सीधा बोल रहा हूं, यदि आपके अकेले के दम पे पूरा होना था तो अब तक हो चुका होता। क्यों ऐसा होता है कि स्कूल कॉलेज लाइफ में हमारे सपने थार फॉर्चूनर होता है, बुढ़ापे तक ऑल्टो नहीं आता है? क्यों ऐसा होता है? कभी बेसिक चीजें आपने ध्यान दिया है? इसके पीछे का लॉजिक ध्यान दिया है? अमीर और अमीर क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक ध्यान दिया है? इसके पीछे का लॉजिक एक ही है, आप अकेले लगे हुए हो। जो गधा अंबाली चल रहा है ना आपके, वो अकेले चल रहा है। और आपके अकेले के ऊपर बहुत सारे माने दायित्व है, परिवार का दायित्व है, अकेले के दम पे लगे हो। तो मेरा सजेशन, आपने जो लिस्ट लिखा, उस लिस्ट, सपनों की लिस्ट, अब उसको पूछिए कि क्या अकेले के दम पे हो जाएगा? जब आपके अंदर से आवाज आए नहीं, तो एक काम करिए, अगले पेज से शुरू कर दीजिए। बड़े लंबे 4-5-10 पेज, आपके मोबाइल में जितने नंबर है, जिन लोगों के नाम है, सबका नाम लिखना शुरू कर दीजिए। आपके आसपास के जितने लोग हैं, सबका नंबर लिखना शुरू कर दीजिए। आप बस से चल रहे हैं, पड़ोस में कोई बैठा है, उसका नाम भी लिखिए। लिखते लिखते आप सोचिए, क्योंकि मेरे अकेले से तो होगा नहीं, तो एक काम करें, कुछ मेरे जैसे पागलों को तैयार करते हैं। अकेले के दम पे तो होगा नहीं, कुछ मेरे जैसे लोगों को तैयार करते जिनके सपने मेरे जैसे टूट चुका है या टूटने वाला है। और ये तो मैंने बताया, जेंट्स के, लेडीजों के भी बहुत सारे, फीमेल के बहुत सारे सपने होते हैं। खुद के दम पे कुछ करने की सपने होते हैं, खुद से कुछ आगे बढ़ने के सपने होते हैं। लेकिन एक उम्र लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी माने क्या बोल सकते हैं, मजबूरी है कि 20-22 साल हुए नहीं, बस हाथ पी ले। 20-22-25 साल हाथ पी ले। ये मजबूरी है, ये सच्चाई है, इससे हम मुंह नहीं फेर सकते।
तो ऐसी स्थिति में ऐसा कोई काम, कई बार ऐसा होता है, मेरे टीम में भी बहुत सारे हैं लड़कियां जो सिलाई या ब्यूटी पार्लर कुछ चला रहे हैं। मैं उनको ये उदाहरण देता हूं, आप 3 साल से ब्यूटी पार्लर चला रही है, आपकी शादी हो जाए लगभग 400 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, क्या ये ब्यूटी पार्लर के जो आपके क्लाइंट हैं, क्या ये सिलाई वाले जो आपके क्लाइंट है, अपना काम करवाने आपके ससुराल 200 किलोमीटर दूर आएंगे? नहीं। मतलब आपके 3 से 5 साल की मेहनत जीरो हो जाएगा, वहां जाके फिर नया फील्ड बनाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप आरसीएम बिजनेस में, इस बिजनेस में इसी काम के साथ साथ 1-2 घंटा करके आप रोज देते हैं, अगले 3 साल में यदि आपका बिजनेस अच्छा खासा हो जाए, लगभग 3 साल में लगभग यदि 300 लोगों की टीम हो जाए और आपकी शादी 200 किलोमीटर दूर हो जाए, तो वहां जाके भी आप देखेंगे कि यहाँ के लोग हल्दी नमक मिर्ची खरीद रहा है, मायके के तरफ के आपके खाते में कुछ पेमेंट आ रहा है, तो आप अपने सासू माँ को, नंदेव को, ननद को, देवर को, देवरानी को, मामा ससुर को, ये सारे लोगों को आप दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने 3 साल वहां कुछ काम किया था जिसका रिजल्ट अभी भी मिल रहा है, और 15 दिन बाद फिर मायके जाऊंगी, फिर से उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान दूंगी और फोन पे ध्यान दिया जा रहा है। ये सारे तरीके से हम काम आगे बढ़ा सकते हैं, फिर वहां भी आपका काम चालू हो जाएगा। ये आसान तरीका है। तो पहला क्या होगा, प्रोडक्ट का यूज करना। दूसरा क्या होगा, आप सपनों की लिस्ट बनाइए और कुछ लोगों की लिस्ट बनाइए। पहले उन लोगों की लिस्ट बनाइए माने जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपको मानते हैं, जिसे आप मानते हैं कि हाँ सम्मान है एक दूसरे का, हॉट लिस्ट बोलते हैं। पहले इनका लिस्ट बनाइए, फिर ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए जो थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम, फिर अनजान, परिचित, फिर अनजान लोग आ जाते हैं, अनजान लोग भी मिल जाते हैं। आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेजों में बहुत सारे लड़के या लड़कियां, यदि आप लड़की है गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हैं तो गर्ल्स कॉलेज में 300 स्टूडेंट आपको दिखेंगे, सबका नंबर आपके पास होनी चाहिए। एक बार चर्चा करना है सबसे, अपने सीनियर के साथ, अकेले नहीं, सीनियर के साथ। 300 में से 30 आपके साथ आएंगे, वो 30 फिर 30 को तैयार करेंगे। ऐसे करके धीरे 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 आगे बढ़ता जाएगा कारवा। ये फर्क है। वो 30 में से यदि 3 लोग आप काम करना शुरू कर दे, फिर वो 30 इकट्ठे करे तो 90 लोग होते हैं, और 30 आपने किए थे। ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा कारवा, न्यूट्रॉन की तरह फूटता जाएगा, 1 से 3, 1 से 3, 1 से 2, 1 से 3, ऐसे करके फूटता जाएगा। समझिएगा बात को। अब जब आपके लिस्ट तैयार हो गए, अब अपने सीनियर से बात करिए कि इन लोगों को कैसे बुलाया जाए, कॉलिंग कैसे किया जाए, फिर कैसे प्लानिंग दिखाया जाए, प्लान दिखाया जाए, इनको कॉलिंग करना सीखे, है ना। फिर प्लान कैसे दिखाया जाए, सीनियर के साथ उनको प्लान दिखाइए, या फोन पे जब भी आप किसी से बात कराए स्पीकर जरूर ऑन करें, ताकि आप भी सुन पाए कि सीनियर कैसे बात कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, यकीन मानिए बहुत जरूरी है। जब ये चीजें आप सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, एकदम से नहीं सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, धीरे 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 प्लान दिखाएंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे आप उनके साथ। प्लानिंग, जब आपका प्लानिंग काम करेगा तब आप देखेंगे हाँ कुछ तो फायदा हो रहा है ना। प्लानिंग दिखाएंगे, कंपनी के बारे में उनको बताएंगे, कंपनी कितने पुराने हैं, कंपनी का सोच कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, प्लान कैसा है। जब आपने प्लान दिखा दिया, जिस दिन आपने प्लान दिखाया, जैसे अभी आपने किसी को यदि मीटिंग में नए बिठालते हैं, तो मीटिंग खत्म होने के बाद उनको जरूर पूछे कि कैसा लगा। जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं या समझवाते हैं अपने सीनियर से, तो एक बार जरूर 24 से 48 घंटे में जरूर उनसे बात करें या उनके घर जाए। यदि उन्होंने ज्वाइन कर लिया, सामान लेके आ गए, तो भी 24 या 48 घंटे में उनके घर जरूर जाए, क्योंकि आपने जिसको समझाया उस उनके अलावा घर में और भी 4-5 सदस्य है जिनके लिए वो प्रोडक्ट नया है, वो नाम नया है। आज तक वो डिटॉल यूज करते थे, अब वो इना जैस्मिन यूज करेंगे, सेंसेशन साबुन यूज करेंगे, तो उनके लिए नया है। तो आपको ये समझने की जरूरत है। फिर जब आप उनके घर पे जाएंगे, सबको पॉजिटिव करेंगे, होम मीटिंग बहुत जरूरी है, होम मीटिंग करेंगे तो उनको भी यही बताइए कि देखिए आपके मैंने क्या क्या बताया, मैंने कहा प्रोडक्ट यूज करिए, फिर मैंने कहा
खुद के सपनों की लिस्ट बनाइए, फिर आप लोगों की लिस्ट बनाइए। यही किया आपने। धीरे 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 कांटेक्ट किया आपने, फिर आपको मैंने प्लान समझाया। ऐसे करके धीरे धीरे आपको भी यही काम करना है, लेकिन शुरू में सीनियर के गाइडलाइंस में करना है शुरू में। तो ऐसे करके हमें 6 बेसिक को कंप्लीट करना है। ये बेसिक चीज है, ये हर व्यक्ति को करना है। हर व्यक्ति, जब से डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ है तब से ये काम चल रहा है। सोचिए, इतनी सी काम कर करके लोग 500 कमा रहा है, 5,000 कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है, 50 लाख कमा रहा है, यही एक ही काम करके। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये करेगा कि नहीं करेगा, ये बिल्कुल सोचने का काम हमारा नहीं है। हमारा काम है कि ये 6 बेसिक फॉलो करना, उसमें से जो करे ठीक, नहीं करे तो ठीक। तो ये हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए 6 बेसिक का।